हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। लगभग 50 प्रश्न की सीरीज इसमें वन लाइनर में लेकर के आ गया हूं, जहां पर आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि बारंबार पूछे जाते हैं उनको यहां डिस्कस करने वाला हूं, और वो भी बहुत ही फटाफट अंदाज में, स्पीड के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर है। ये हिंदुस्तान का है। नेक्स्ट आता है, भारत के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो भारत के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 8,850 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वह नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के बीच हैं। नेक्स्ट है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा अफ़गानिस्तान व पाकिस्तान के बीच, यहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, तो दोनों के ही बीच खैबर दर्रा स्थित है। नेक्स्ट आता है, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालधार दर्रा केरल व तमिलनाडु दोनों राज्यों को जोड़ता है। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो यह बनिहाल दर्रे से होकर जाता है, जो कि जम्मू से श्रीनगर के बीच है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो देवप्रयाग में दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आता है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती हैं? तो चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होती हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ का रण में गिरती है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीन नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट आता है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली की फसल है। यह दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें कि लगभग 50 प्रश्न हम बहुत ही फटाफट अंदाज में कराएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे तो मैं ऐसी तरह की वीडियो आगे भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला प्रश्न है, उदयपुर की जवारा खानें किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो उदयपुर की जवारा खानें हैं वह जस्ता के लिए
प्रसिद्ध हैं। जस्ता का उत्खनन यहाँ से किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है 23। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? यानी कौन से तट पर शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा होती है? तो वह है आपका कोरोमंडल तट। इस तट पर शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा होती है। नेक्स्ट आता है खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार जो कि भारतीय क्षेत्र खनिज पदार्थों की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। नेक्स्ट आता है टिहरी बांध को किस नदी के से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो टारनेडो हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 27। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो इसका सही प्रश्न होगा पतझड़ वन, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में है, सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो जल विद्युत शक्ति के विकास में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो इसका सही उत्तर है सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल, इन सभी से मुख्य रूप से नमक की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। किस नदी को बृहत गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कोसी नदी, जो कि अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है 35। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल जलधारा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो गोदावरी नदी की यह दोनों सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। नेक्स्ट है सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल का प्रयोग भारत कर सकता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है?
तो वह सिंधु नदी है जो कि केवल और केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। अगला प्रश्न 45वां है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी की। यह पंचगंगा और दूध गंगा सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है 46, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है 47, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? यानी कितने भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो 24% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसको दोमट नाम दिया जाता है। उस मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। तो दोस्तों यह थे जो कि बार बार परीक्षाओं की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्न नदियों पर आधारित थे। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।